अंबाला लोकसभा सीट के चुनावी घमासान में हरियाणा की पांचवी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के लिए भी बेहद खास हालात बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा सक्रियता उत्तर हरियाणा में नजर आती है और उत्तर हरियाणा में भी अंबाला और यमुनानगर जिलों में वह सबसे ज़्यादा एक्टिव नजर आती है। जालंधर लोकसभा सीट का उपचुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के हरियाणा के नेताओं और वर्करों में गर्मजोशी लौटी है, उम्मीद लौट रही है और करंट वापस लौटा है। ऐसे में अंबाला लोकसभा सीट का उपचुनाव आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी परीक्षा लेकर सामने आ रहा है। अंबाला में आम आदमी पार्टी के दो सबसे बड़े चेहरे हैं। वो चेहरे हैं चौधरी परिवार यानी पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा। दोनों ही नेताओं के ऊपर आम आदमी पार्टी का पूरा दारोमदार है। अंबाला लोकसभा सीट के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के तीन चेहरों निर्मल सिंह, चित्रा सरवारा और आदर्शपाल सिंह ही पार्टी की उम्मीदों को बरकरार रखने का, पार्टी की साख को बरकरार रखने का काम कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव बेहद खास है और प्रतिष्ठा की लड़ाई में अपनी साख बचाने का सारा दौरमदार उसके इन तीनों चेहरों पर रहेगा। निर्मल सिंह के परिवार के लिए यह चुनाव पार्टी की बजाय खुद के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी जानते हैं कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस से अलग होने के बाद निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने अंबाला सिटी और अंबाला कैंट दोनों पर ही दमदार प्रदर्शन किया था और दोनों ही दूसरे नंबर पर रहे थे। निर्मल सिंह जहां 55,000 वोटों के साथ नंबर 2 पर रहे थे, वहीं चित्रा सरवारा ने भी लगभग 45,000 वोट हासिल किए थे। आम आदमी पार्टी के लिए अंबाला का उपचुनाव बेहद खास है। वो इस उपचुनाव से दूर नहीं रह सकती है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी इस उपचुनाव से दूर रहती है तो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक और आम आदमी पार्टी का सपोर्टर दोनों ही बीजेपी के विरोध में कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। और ये सभी जानते हैं कि एक बार जो वोटर और सपोर्टर दूसरी पार्टी के पाले में चला जाता है तो उसे चंद महीनों के बाद वापस लाना बेहद मुश्किल होता है। इसी कारण से निर्मल सिंह के लिए इस उपचुनाव में जहां अपनी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा करना जरूरी होगा, वहीं इस उपचुनाव को अपना उपचुनाव मानकर उन्हें और उनकी बेटी चित्रा सरवारा को दोनों को दिन रात पसीना बहाना पड़ेगा। यही कहानी आदर्शपाल सिंह के लिए भी है। आदर्शपाल सिंह ने 2019 में बीएसपी के चुनाव पर जगाधरी सीट पर लगभग 47,000 वोट हासिल किए थे। वो 2024 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीत के प्रबल दावेदार हैं। वो भी यह नहीं कर सकते कि आम आदमी पार्टी चुनाव ना लड़े। उन्हें भी पता है कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ा तो उनके वोटर और सपोर्टर दोनों ही बीजेपी की खिलाफत में कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। इन तीनों चेहरों को मिलकर ही अंबाला लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ना होगा। और अगर ये तीनों ही प्रत्याशी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी 1.5 लाख वोटों से ऊपर जा सकती है। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और बीएसपी के कुल वोट बैंक की संख्या 2 लाख से ज़्यादा बनती है। यानी आम आदमी पार्टी ने पूरी संजीदगी के साथ अगर चुनाव लड़ा और निर्मल सिंह के परिवार ने पूरी ताकत और पूरे संसाधन इस उपचुनाव में लगाए तो आम आदमी पार्टी 2 लाख का आंकड़ा पार कर सकती है। उन हालात में जहां बीजेपी को फायदा होगा वहीं कांग्रेस के लिए भारी नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी विरोधी वोट बंटने का फायदा जहां बीजेपी को होगा वहीं कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन ये तय है कि निर्मल सिंह का परिवार इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी दंगल में नजर आएगा और 2019 के चुनाव में अंबाला सिटी और अंबाला कैंट पर हासिल किए गए वोटों की संख्या को बरकरार रखने में कोई कोर कसर नहीं रखेगा। निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा बखूबी जानते हैं कि ये उपचुनाव उनके लिए भी सेमीफाइनल है, क्योंकि 2024 में अगर उन्हें एमएलए बनना है तो इस अंबाला लोकसभा सीट के उपचुनाव में उन्हें पूरी शिद्दत के साथ भागीदारी करनी होगी और अपने पार्टी के प्रत्याशी को असरदार वोट देकर दिखाने होंगे। अंबाला लोकसभा सीट का परिणाम आम आदमी पार्टी की बजाय निर्मल सिंह के परिवार के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इनका असर सीधे तौर पर 2024 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की बजाय अंबाला लोकसभा सीट के ऊपर निर्मल सिंह, उनकी बेटी चित्रा सरवारा और आदर्शपाल सिंह तीनों की तिगड़ी ही पूरी मेहनत करती हुई नजर आएगी। आम आदमी पार्टी का पूरा दरमदार और पूरा इलेक्शन इन तीनों चेहरों पर टिका होगा। अब देखने की बात यही है कि निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा अपने रसूख को बचाए रखने के लिए अंबाला लोकसभा सीट के उपचुनाव को किस अंदाज में लड़ते हैं, किस प्रत्याशी के बलबूते पर लड़ते हैं और किस तरह की प्लानिंग को अमली जमा पहनाकर आम आदमी पार्टी को तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सम्मानजनक वोट दिलाने का काम करते हैं।
अंबाला लोकसभा सीट के चुनाव में आम आदमी पार्टी की रणनीति की बजाय निर्मल सिंह की रणनीति पर सबकी नजर रहेगी। खरी खरी न्यूज़ आम आदमी पार्टी की इस प्लानिंग को लेकर, निर्मल सिंह परिवार की पॉलिटिक्स को लेकर और आम आदमी पार्टी के चुनावी संग्राम को लेकर लगातार एक्टिव रहेगा। आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीतियों को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।